तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जानें। डॉक्टर कामकोटि जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं। इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, अभी तो उस इलाज पे भी आता है, लेकिन पहले पेपर लीक का इलाज कर लें। आनंद जी, आनंद आएगा सुनने में। भदौरिया जी, सर मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं रोक नहीं है कि आपको इस बिल लाया हो तो उस पर उसके अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये मोदी सरकार की सोच को बताता है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हमारी सरकार वो रिफॉर्म्स करेगी जो युवाओं के हित में होगी। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आप सारे कागज पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये जो हम नया बिल लेकर आए हैं, ये बिल, ये कानून एक नजीर होगा। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल सर। और इसकी मैं पूरा उल्लेख बाद में करने वाला हूं, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। लेकिन हमने अब तक क्या क्या किया? एक तो जल्द री एग्जामिनेशन करवाया। प्रियंका जी कह रही थी फेस रिकॉग्निशन। अरे फेस रिकॉग्निशन छोड़िए, हमारी सरकार ने 13 के 13 लोग जो पेपर लीक में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी करवा दी, जेल में सड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आज कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, नया बिल लेकर हम आगे हैं, और हमने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दी नंदन नीलकनी जी की अध्यक्षता में, जो एग्जाम रिफॉर्म्स करेगी और देश के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जहां तक कांग्रेस ने भी और प्रदर्शन करने वालों में से भी एक दो लोगों ने बात कही कि प्रदर्शन में कुछ गुंडे आ गए थे, इन्होंने कहा फेस रिकॉग्निशन करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जो उस आंदोलन को खराब करना चाहते थे, और जो संसद की इस चर्चा में मैं बड़े साफ कह रहा हूं, जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे, उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था। वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। देश का युवा नहीं कर सकता। ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे, हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन लेता है। अरे आपके नेता अखिलेश यादव जी पे आऊंगा मैं, ठहरो जरा, बताता हूं क्या बोलते थे वो। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया। राहुल जी तो हिम्मत नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की, वो बाहर जाके प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अध्यक्ष ये हुई, खुद चले गए, समाजवादी पार्टी वालों को और बाकी इंडी गठबंधन वालों को बुलाया ही नहीं, कि महफिल अकेले लूटना चाहते थे। ये ट्रस्ट की कमी आपके गठबंधन में है, ना नेता है ना नीति, और नीयत में तो खोट पहले दिन से नजर आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो कह रहे हैं, जो लोग पेपर लीक के अंदर कसूरवार थे, माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी।
देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं सर, ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि क्या है। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई। देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से जब मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी ने कहा तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं,